नमस्कार दोस्तों। कभी गौर किया है, कई बार हम सही होते हुए भी हार जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त दूर चले जाते हैं और हमें लगता है गलती मेरी नहीं थी। पर सच ये है कि गलती किसी की नहीं होती। बीच में आ जाता है ईगो। ईगो यानी कि मैं सही, बाकी सब गलत है। यही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान से दूर कर देती है। कभी कभी इंसान को खुद से भी दूर कर जाती है। ईगो पैदा कब होता है? जब इंसान को लगने लगे उसका अस्तित्व दूसरे से ऊंचा है, तो समझिए उसमें ईगो आ गया। बचपन में जब हमें कहा जाता है कि देखो वो तुमसे अच्छा है, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है मैं भी कम नहीं। ये आत्मसम्मान हमें हमारे अ, ये आत्मसम्मान हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। लेकिन जब यही आत्मसम्मान अगर गलत दिशा में चला जाए, तो हमारे अंदर फिर ईगो पैदा करती है। ईगो कहती है मैं सबसे बेहतर हूँ, जबकि आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही अच्छा हूँ जितना बाकी सब। फर्क सिर्फ नज़रिए का है। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमें सॉरी बोलने नहीं आता, क्योंकि ईगो कहती है पहले वो बोले। कितने दोस्त आज तक नहीं मिल पाए, इसके बीच कारण क्या है? क्योंकि दोनों के बीच अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है। ईगो हमेशा कहती है मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन प्यार, दोस्ती, परिवार, ये सब वही टिकते हैं जहाँ पर लोगों को झुकना आता है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, तभी तो वो जीवन देता है। जो झुकता है वही जुड़ता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। एक राजा था, बहुत ही अहंकारी राजा था दोस्तों। वो राजा एक दिन अपने गुरु से कहता है गुरुदेव, मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे महान हूँ, मेरे बराबर में कोई नहीं। गुरु मुस्कुराए और कहे बोले राजन चलो मेरे साथ एक जगह चलो। गुरु वो राजा को एक नदी के किनारे ले जाते हैं। फिर गुरु बोलते हैं राजन, इस पानी को देख रहे हो, अगर पीना है तो झुकना पड़ेगा। राजा पानी की ओर देखा और समझ गया कि अगर मैं झुकूंगा नहीं तो पानी नहीं पी पाऊंगा। तो इससे उसे समझ में आ गया जो झुकता नहीं वो कभी भी बड़ा नहीं हो पाता। मनोविज्ञान भी कहता है कि ईगो हमारा रक्षक है जो हमें अपमान से बचाता है, लेकिन अगर हम उस पर नियंत्रण ना रख पाए तो यही ईगो हमारा विनाशक भी हो जाता है। मतलब जो हमारा रक्षक है वही हमारा विनाशक भी हो जाता है। ईगो हमेशा हमें दूसरों की बात सुनने नहीं देता दोस्तों, कुछ सीखने नहीं देता और अंत में हमें अकेला करके चला जाता है। कभी ध्यान दो, जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वो काफ़ी विनम्र होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हमें अभी बहुत कुछ सीखना होता है। लेकिन जिसके पास झूठा ज्ञान होता है या ज्ञान ही नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा बोलता है और उसे लगता है मुझे सब पता है। स्टीव जॉब्स ने भी एक बात कही थी, ईगो किल्स क्रिएटिविटी। मतलब ईगो क्रिएटिविटी को भी किल कर जाता है। जो इंसान सोचने लगे कि मैं ही सही हूँ, वो कभी कुछ नई चीज़ सीख ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमेशा ह्यूमिलिटी को बड़ा स्किल मानती है, क्योंकि जो झुकता नहीं वो आगे कभी भी बढ़ ही नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, अगर ईगो में इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर हम ईगो को ख़त्म क्यों नहीं करते? और ईगो को अगर ख़त्म करें तो कैसे करें? तो आइए हम लोग जानते हैं ईगो को कैसे ख़त्म करें। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें सुनने की आदत डालनी होगी दोस्तों, और लोगों को सॉरी कहने की भी आदत डालनी पड़ेगी। अपनी गलती के मानिए और इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि इसे अपनी ताकत समझिए। सॉरी और थैंक यू हमेशा कहने की आदत डालिए। ये दो शब्द बहुत ही बड़े हथियार होते हैं अहंकार के खिलाफ। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, हर दिन खुद से पूछिए आज मैं जिससे अलग हूँ इसका वजह क्या है? क्या वाकई में कोई कारण था या मैं सिर्फ अपने ईगो की वजह से अलग हूँ? और अगर अंदर से दोस्तों आवाज़ आ रही है कि ये सिर्फ ईगो की वजह से अलग है, तो तुरंत झुक जाइए, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। फिर आप चाहकर भी रिश्ते को सुधार नहीं पाएंगे। आपको हमारा ये विचार कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन को भी दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मेरा कंटेंट सही लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।